नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं शिवम जायसवाल और आप देख रहे हैं यूपी 24। आज आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराएंगे जिसको सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या किसी का इतना भी आतंक रहता है। बात प्रयागराज की कर लेते हैं। प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था, जहां देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ, वो प्रयागराज जहां देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म हुआ, वो इलाहाबाद जहां की मिट्टी चंद्रशेखर आजाद जैसे नायकों के खून से सनी होने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती, वो इलाहाबाद जहां गंगा जमुना सरस्वती का संगम होता है, वही इलाहाबाद जहां बच्चों के सपनों को एक नया आकार मिलता है, वह इलाहाबाद जहां की कई कहानियां मशहूर हैं। आज हम बात उसी इलाहाबाद की एक ऐसी कहानी की करेंगे जो इलाहाबाद के माथे पर एक कलंक सा लगा गया। इलाहाबाद से निकलने वाले एक व्यक्ति की ऐसी कहानी है जिसकी एंट्री ने यूपी की राजनीति में उथल पुथल मचा दी थी। जराइम की दुनिया का वो बेताज नाम जिसे यूपी का बच्चा बच्चा जानता था, उसने अपराध की दुनिया में एक ऐसा नाम कमाया था जिसे सुनकर सभी के मुंह पर ताला लग जाया करता था। उसका आतंक इतना था कि उसके खिलाफ कोई भी गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता था। लेकिन एक हत्याकांड ने उसके राजनीतिक करियर पर ऐसा ग्रहण लगाया कि उसके साम्राज्य की ईंटें हिलना शुरू हो गई। आज उसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, उसके सारे मंसूबे खाक में मिलते दिख रहे हैं। खबर को देखने के लिए इस पूरी रिपोर्ट को जरूर देखिए। बता दे कि कहानी शुरू होती है तत्कालीन इलाहाबाद के एक छोटे से कस्बे से, जिस कस्बे का नाम चकिया है। एक तांगे वाले का लड़का जो 10वीं फेल होने के बाद जवानी के जोश में जुर्म की दुनिया में अपना कदम रख देता है और उसी वक्त के सबसे बड़े गैंग चांद बाबा गैंग का सफाया कर अपना साम्राज्य बनाने की तरफ पहला कदम बढ़ाता है और अगले 3 दशक तक वह सूबे में खौफ का नया बादशाह बन जाता है। लेकिन इस बाहुबली की सत्ता को चुनौती भी मिलती है इस बीच, जिसका वो बदला खौफनाक तरीके से लेता है और चुनौती देने वाले को दिन दहाड़े सड़क पर 19 गोलियों से मारता है और उसे जान से मारकर अपना बदला पूरा करता है। लेकिन यहीं से इस बाहुबली के साम्राज्य की ईंट हिलना शुरू हो जाती है। अतीक अहमद की कहानी, जिसे बाहुबली नाम से भी जाना जाता है, और साथ ही राजूपाल से जुड़ी उसकी दुश्मनी के बारे में। मौजूदा वक्त में प्रयागराज और पूर्व में इलाहाबाद, यहाँ पर एक मोहल्ला है चकिया, जहाँ फिरोज नाम का एक शख्स रोजी रोटी के लिए तांगा चलाता है। और यहीं पर एक गैंग हुआ करता था जिसके सर्वेसर्वा चांद बाबा गैंग था। इस गैंग ने पूरे इलाहाबाद में खूब तबाही उस वक्त मचाई थी। कोई ऐसा आपराधिक काम नहीं था जो ये गैंग नहीं करता था। फिरौती से लेकर नशे का कारोबार ये गैंग करता था और इस गैंग का रुतबा ऐसा कि पुलिस वाले भी इस गैंग से खूब कांपते थे। इस बीच फिरोज तांगे वाले के घर 10 अगस्त 1962 में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया अतीक अहमद। आम बच्चों की तरह अतीक अहमद ने भी पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी। किसी तरह अतीक 10वीं क्लास तक तो पहुंच गए, लेकिन हाई स्कूल की परीक्षा उसके बस की बात नहीं थी। वो वहाँ पर फेल हो गया। बस फिर क्या था, यहीं से उसने जुर्म की दुनिया में एंट्री कर ली, अपना गिरोह बनाना शुरू किया और जब जहाँ जिसे जैसे चाहा ठोक दिया। गैंग इतनी खौफनाक बनाई कि उसने सीधा चांद बाबा के गैंग से ही टक्कर ले ली। फिर आया वो साल जब अतीक के किस्से पूरे सूबे में फैल गए। ये साल था 1979। मात्र 17 साल की उम्र में पहली बार हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था और अगले 3 दशक तक अतीक सूबे में खौफ का नया नाम बन गया। इलाहाबाद तो इलाहाबाद था, आसपास के जिलों में भी अतीक का आतंक
खूब फैला और उसने इन जिलों में भी अपना गैंग बखूबी चलाया और बढ़ाया। इस बीच पावर इतनी हो गई कि 1989 में अतीक राजनीति में कूद गया और इलाहाबाद के पश्चिमी इलाके से अतीक अहमद ने निर्दलीय पर्चा ले लिया, जिसकी वजह से चांद बाबा की गैंग के साथ उसकी अदावत और बढ़ गई। 1989 के विधानसभा चुनाव में अतीक अहमद और चांद बाबा आमने सामने आ गए। जबरदस्त जंग के बाद अतीक अहमद ने जीत हासिल कर ली और विधायक बन बैठा। इसी के साथ अतीक के बाहुबल में इतना इजाफा हुआ कि वह 1989 में चुनाव जीतने के कुछ महीने बाद ही चांद बाबा को बीच चौराहे पे भरी बाजार में हत्या कर डाली। हालांकि इसका केवल आरोप ही लगा था। दावा किया गया कि पुलिस की सह मिलने पर अतीक अहमद ने एक एक करके चांद बाबा का पूरा गैंग ही मिटा दिया। चांद बाबा की हत्या के बाद अतीक अहमद का खौफ इस कदर फैला कि लोग इलाहाबाद पश्चिमी से टिकट लेने से मना करने लगे। यही कारण था कि अतीक 1991 और 1993 में लगातार वहां से चुनाव जीतता रहा। इसके बाद आया साल 1996, जहां पर अतीक अहमद को साथ मिला समाजवादी पार्टी का और वो सपा की टिकट पर चुनाव लड़कर चौथी बार फिर विधायक बन गए। इसके बाद अतीक अहमद ने 1999 में अपना दल का हाथ थाम लिया और इसके तुरंत बाद उसकी महत्वाकांक्षाएं ढिलोरे मारने लगी और अब उसकी नज़र लखनऊ से आगे बढ़कर दिल्ली पर टिक गई। इसीलिए अतीक अहमद ने 2004 में सपा से सांसद का टिकट लिया और फूलपुर से चुनाव लड़ा और 64,347 वोट से विजय प्राप्त की और सांसद बन गया। दूसरी तरफ इलाहाबाद पश्चिमी सीट खाली हो गई तो उसने उपचुनाव में अपने छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को सपा की टिकट से मैदान में उतार दिया और यहीं पर एंट्री हुई राजूपाल की। राजूपाल वो शख्स था जो अतीक अहमद की गैंग के बीच अपना साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ा रहा था और मौका मिलने पर वो अतीक के गुर्गों का काम खलास करने में भी पीछे नहीं हटता था। बस फिर क्या था, कुछ समय बाद राजूपाल ने अतीक अहमद से आमने सामने टक्कर लेने की ठान ली और 2004 में इलाहाबाद पश्चिमी सीट के उपचुनाव में वो भी मैदान में उतर गया और साथ मिला उसे बहुजन समाजवादी पार्टी का। मतलब दो कट्टावर धुर विरोध पार्टियां आमने सामने थी। फिर भी अतीक अहमद ने राजूपाल को यहाँ पर भी सीरियसली नहीं लिया, लेकिन उपचुनाव ने अतीक और अतीक के गैंग के पैरों तले से जमीन खिसक गई। दरअसल राजूपाल ने अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को 4,818 वोटों से हरा दिया। इस हार से अतीक का पूरा गैंग पागल सा हो गया। बस अब वो राजूपाल से बदला लेना चाहते थे और बदला लेने के फिराक में भी था। विधायक चुने जाने के बाद से ही राजूपाल पर खतरा मंडरा ही रहा था और राजूपाल पर 2 बार घातक हमला भी हुआ। इन घटनाओं से इलाके की पुलिस को बखूबी समझ आ गया था कि राजूपाल की जान पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन खुद राजू की गुहार के बावजूद भी उन्हें सुरक्षा नहीं मिल सकी। और फिर आया साल 2005, जब इलाहाबाद की सड़कों पर खुलेआम तांडव मचाया गया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राजूपाल दोपहर करीब 3 बजे 2 गाड़ियों के साथ एसआरएन अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम हाउस से अपने साथियों के साथ धूमनगंज के मीना अपने घर लौट रहे थे। तभी सुलेन सरान जीटी रोड के पास उनकी गाड़ी के सामने एक गाड़ी आके अचानक से रुकती है। जब तक कोई कुछ समझ पाता, चारों तरफ से गोलियां बरसने लगी। इन गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाहाबाद सन्न था। राजूपाल के शरीर में कुल 19 गोलियां दागी गई थी। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिन दहाड़े एक विधायक को इलाहाबाद की सड़कों पर दौड़ाकर छन्नी किया गया था। पूरा शहर खुद को शमशान समझ रहा था। इलाहाबाद से लेकर लखनऊ तक की गलियां खौफ में थी। इस खौफनाक गुंडाई को अंजाम देने में नाम आया 4 बार के विधायक रह चुके और मौजूदा सांसद अतीक अहमद और उनके छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ का, जिसके बाद धूमनगंज थाने में तत्कालीन अतीक अहमद और उनके छोटे भाई अशरफ, करीबी, फरहान, आबिद, रंजीत पाल, गुफरान सम्मिलित 9 लोगों के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 307, 302, 120B, 506 IPC और CLA एक्ट इन धाराओं के साथ मुकदमा दर्ज करा लिया गया और राजूपाल की पत्नी पूजा पाल ने अपने पति के लिए जंग लड़ने की ठान ली थी। इसके बाद इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर 2005 में उपचुनाव हुए। इस बार अतीक के छोटे भाई अशरफ के सामने
राजूपाल की पत्नी पूजा पाल थी। हालांकि इस चुनाव में अतीक के भाई अशरफ को जीत मिल गई, लेकिन पूजा पाल ने उन्हें यहाँ पर जबरदस्त टक्कर दी थी। इसी का नतीजा था कि जब 2007 में विधानसभा चुनाव हुए तब पूजा पाल ने अशरफ को पटखनी दे डाली थी और 10,322 वोटों से उन्होंने विजय प्राप्त की थी। इसके बाद राजूपाल और अतीक अहमद के बीच शुरू हुई खूनी संघर्ष की एक कहानी का सर्कल पूरा हुआ, लेकिन राजूपाल के हत्याकांड ने अतीक अहमद के राजनीतिक करियर को ढहाना शुरू कर दिया था और पूजा पाल ने उसके खौफ को समाप्त करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा था। यहीं से अतीक अहमद का साम्राज्य खत्म होने लगा और इतने बुरे दिन आए कि साल 2012 में जब अपना दल के टिकट पर अतीक अहमद ने इलाहाबाद की पश्चिमी सीट पर फिर विधानसभा का चुनाव लड़ने की कोशिश की तो वो पूजा पाल के सामने मैदान में जबरदस्त मात खाई और उसे पूजा पाल ने 8,885 वोटों से हरा दिया। इस तरह से अतीक अहमद का साम्राज्य खत्म होने लगा। कानून का शिकंजा भी दूसरी तरफ बढ़ता गया और 2017 में अतीक अहमद को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। मौजूदा वक्त में वो अहमदाबाद की जेल में बंद है, जबकि राजूपाल हत्याकांड में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर आरोपों की जांच सीबीआई फिलहाल कर ही रही है। दोनों का नाम चार्जशीट में है। वहीं जब से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हुए तब से अतीक के साम्राज्य पर लगातार बुलडोजर भी चल रहा है। तो ये थी इलाहाबाद के एक चकिया गांव से एक तांगे वाले के बेटे की डॉन बनने की कहानी। चांद बाबा और अतीक अहमद का किस्सा, राजूपाल और अतीक अहमद की गैंग का किस्सा। ये था वो किस्सा जहां इलाहाबाद में दिन दहाड़े एक विधायक को दौड़ा कर उसके अंदर 19 गोलियां दागी गई थी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसे लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए UP24 को ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले जानने के लिए।